नमस्कार दोस्तों। दो कंपनियों के बारे में बात करेंगे और ईडा और आईआरएफसी। तो ईडा की तो अभी रिसेंट लिस्टिंग हुई है और आईआरएफसी की हो गया थोड़ा टाइम, और दोनों कंपनी में गिरावट देखने को मिले। तो चार्ट पैटर्न देखेंगे, आगे के टारगेट्स क्या निकल के आ सकते हैं, सपोर्ट की तरह सब कुछ आपको जानने को यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले ईडा की बात करते हैं। तो ईडा में देखिए 5% का लोअर सर्किट है और ये और भी गिरता है, लेकिन यहाँ पे सर्किट लिमिट लगा रखी है। किस लिए? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ आता कि इससे इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है। अगर 5% का सर्किट लगा दिया तो किसी ने सुबह ही बल्क में ऑर्डर सबसे ज़्यादा प्रेस कर दिया, तो तब तो 5% उसी पे ख़त्म हो गया। रिटेल इन्वेस्टर कैसे एग्जिट ले पाएगा? उसे तो वेट करना पड़ेगा सर्किट खुलने का, जब कोई बायर आएगा तो यहाँ पे बेच सकता है। तो ये चीज़ नहीं समझ आती थोड़ा सा यहाँ पे। जो बड़ी कंपनीज़ हैं एटलीस्ट उसमें ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। छोटी कंपनीज ठीक है, वहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है। बड़ी कंपनी है ये एडा, फिर भी ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं। 5% का सर्किट देख सकते हैं आज भी लगा है और 127 पे क्लोजिंग हुई है। सपोर्ट की बात करते हैं तो इधर कहीं प्राइस हुआ करता था, तो मैंने वीडियो बनाया था कि ये एक गैप बना हुआ है यहाँ पे लगभग। अगर मैं दिखाऊं इसको तो ये देखिए, ये है 84 से 85 से 92, यानी ₹7 का गैप है। तो मैंने बताया था गैप भरने की कोशिश होती है। इनफैक्ट उस समय प्राइस भी इसी के आसपास था, 100-105 के आसपास हुआ करता था। तो मैंने बताया कि 85 आ सकता है, लेकिन कंपनी के नंबर्स आ गए उसी समय यहाँ पे, और जैसे ही नंबर आए ये शेयर प्राइस रॉकेट हो गया, 200 के ऊपर निकल गया। तो फिर अब लगने लगा कि ये जो यहाँ पे वीडियो में मैंने बताया था कि गैप भरता है 90% टाइम, तो ये 10% वाला टाइम में आ गया कि ये अब मुश्किल है भरना, क्योंकि कैसे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये 200 से गैप भरने के लिए 85 पे आए। लेकिन धीरे 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 यहाँ पे चाल देख सकते हैं, 127 पे आ चुका है। तो अब थोड़ा यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि एक इतना गिरावट हो गया है तो अब इसी में जाके सीधे गैप भर देगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिंसियरिटी दिखानी होगी कि यहाँ पे जो सपोर्ट है पुराना सपोर्ट की तरह, ये देख सकते हैं यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो अब यही लाइन खींच लीजिए, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 125 का यहाँ पे मान सकते हैं, 123 अप्रॉक्स 123 का यहाँ पे सपोर्ट मान सकते हैं, जो यहाँ पे इसको रोकना चाहिए स्टॉक को, और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए या फिर रैली दिखानी चाहिए। तो मैं इसका पॉसिबिलिटी नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता, डेफिनेटली टाइम लग सकता है, लेकिन इसके भी 90% जैसा मैंने बताया चांसेस रहते हैं भरने के। तो ये दिमाग में रखिएगा कि ये भाव भी आपको आगे चल के देखने को मिल सकता है। और यहाँ आए तो ये मत सोचिएगा कि कैश ही नहीं है यहाँ पे पहले ही खरीद के बैठ गए। जिसको भी खरीदना है वो अगर जैसे यहाँ खरीद रहा है तो 10%, 20%, 30% ऐसे डिप्स में खरीदता रहे, जब 5-5% गिर रहा है तो उसके बाद यहाँ पे आएगा तो फिर वो पूरे यहाँ पे खरीदारी कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ एडा के, तो यहाँ पे एडा में अगर एक चीज़ आपको दिखाऊँ, मार्केट कैप कितना है कंपनी का, तो 36,000 के आसपास का मार्केट कैप है यहाँ पे। ये अपडेटेड नहीं है, फिर भी एक बड़ी कंपनी है ये, 27 के पी पे ट्रेड करती है। यहाँ पे बेसिक ईपीएस देखिए 5 का है। तो एनुअल परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है। और ओवरऑल तो एडा में कोई दिक्कत की बात नहीं है, सपोर्ट मैंने बता ही दिया है। और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे टारगेट ये मिल सकता है इसको 164 के आसपास, पहला टारगेट के। तो सेकंड कंपनी है आईआरएफसी, और आईआरएफसी में अगर मैं हाई प्राइस देखूँ तो यहाँ पे जो गिरावट हो रही है 192.80 पैसे, 192.80 से गिरावट शुरू हुई है और आज 124 पे खड़ा है। तो दोनों ही कंपनियां लगभग आइडेंटिकल प्राइसेस पे आ चुकी हैं। वो 127 पे थी, 124 पे, बस डिफरेंस ये है कि इसका लिस्टिंग हिस्ट्री देख लीजिए, 2000 कहाँ पे लिस्ट हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं 2022 की भी पहले लिस्ट हुई। कोई पूछता नहीं था 20 रुपये पे, लेकिन फिर जो फोकस में आया यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मल्टीपल फ्लैग एंड पोल पैटर्न ब्रेकआउट देके अब ऊपर से नीचे गिरावट हो रही है। तो सपोर्ट की बात करते हैं, सपोर्ट देखिए ये था यहाँ पे। अगर हम बात करें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि 130 132 का लेवल था इसके लिए सपोर्ट। आज वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हुई है। आज की गिरावट में बता दूं आपको 9% हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट नहीं है, तो ये फ्रीली अपना जितना गिरावट होना था दिखा दिया आज के दिन का। अब कल इनफैक्ट और भी गिरावट होती तो वो अलग बात है, लेकिन आज का यहाँ पे क्लियर हो गया, जिसको जितना बेचना था उसने बेच लिया। ठीक है, तो इसमें अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 103 का यहाँ पे सपोर्ट है। और 103 क्यों सपोर्ट है, इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रीज़न है, इसके ऊपर निकल नहीं पाया था, और जब निकला तो देखिए रॉकेट हो गया, 103 से 192 चला गया सीधे। तो 103 सपोर्ट है और राउंड फिगर 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो रही है जिसके ऊपर ये निकल नहीं पा रहा है। देख सकते हैं हर दिन इसको छू के नीचे आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्रेंड रिवर्सल इसके ऊपर ही होगा, ये जो है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट 103 का मैंने बताया, यहाँ पे कुछ लोग बाई कर सकते हैं नीचे आए तो। और ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट करें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ट्रेंड लाइन 140 135 पे अभी।
तो 135 है और नीचे आ रहा है हर दिन, ये देख सकते हैं। तो इस पे भी आप ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई कर सकते हैं IRFC को।